हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि कल हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 6 का भाग बा में क्वेश्चन नंबर 31 से 120 तक पढ़े थे, जो कि हमारे मुख्य विषय विज्ञान से आना है। आज हम पढ़ेंगे भाग बा के ही क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक, जो कि विज्ञान पेडालॉजी के क्वेश्चन आने हैं। इस प्रकार हमारा भाग ब कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले जो मैंने भाग आ पढ़ाया था, उसमें एक से लेकर 30 क्वेश्चन तक पढ़ाए थे, जो सभी विषय के मिक्स क्वेश्चन थे। तो वह भाग आ सभी लोग जरूर देखें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, तो वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि भाग आ सभी के लिए पढ़ना अनिवार्य है, चाहे आपका मुख्य विषय कोई भी हो। तो चलिए, आज हम माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का भाग बा के क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक 50 तक 30 क्वेश्चन विज्ञान पेडालॉजी के कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 121। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 121। किसी थर्मामीटर का पढ़ना एक कौशल है। एक शोध अध्ययन के अनुसार वे बच्चे तथा अध्यापक जिन्हें इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाया गया है, प्रायः थर्मामीटर को पढ़ते समय समय गलती कर देते हैं, अर्थात गलत पढ़ते हैं। यदि वास्तव में पाठ्यांक 35 डिग्री सेल्सियस हो, तो वे इसे 30.5 डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे। ऐसी अवस्था में अध्यापक स्वयं 30 30 के अंकों को दिखाता है और पूछता है, बताइए यह पाठ्यांक कितना है। बच्चा कहता है 30 डिग्री सेल्सियस। यह उदाहरण किस उपागम पर आधारित है? तो यह उदाहरण अध्यापक केंद्रित उपागम पर आधारित है। ऑप्शन ए, अध्यापक केंद्रित उपागम पर। क्वेश्चन नंबर 122। निम्न में से कौन सा विज्ञान उपकरण नहीं है? तो वोल्ट मीटर यह तो विज्ञान उपकरण है, लेकिन मॉडल का इसमें कोई काम नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मॉडल। मॉडल विज्ञान उपकरण नहीं है। बाकी कंपास भी विज्ञान उपकरण है, शल्य क्रिया के लिए आने वाली चीजें भी विज्ञान उपकरण है, लेकिन मॉडल कोई भी विज्ञान उपकरण नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123। विज्ञान में शिक्षण सामग्री के गुण निम्न में से कौन सा है? तो विज्ञान में शिक्षण सामग्री का गुण रोचकता भी है, अनुकूलता भी है, मितव्ययिता भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 124। निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य कलात्मक सोच में वृद्धि करना है? तो यह उद्देश्य है एंडरसन का। ऑप्शन ए, एंडरसन का। और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब का, जिसका भी वर्तमान में पेपर हो रहे हों, उनके मैं इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को मैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान होते हैं, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी, यह सही नहीं है, यानी कि उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान होते हैं, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है? तो वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो तार्किक व मानसिक चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, तार्किक व मानसिक चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 128 शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना। छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 129 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि का जोड़ा आना चाहिए। ऑप्शन डी प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 130 निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है? तो समस्या की पहचान वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है। ऑप्शन डी समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 131 प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। तो प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है अंतरिम। ऑप्शन बी अंतरिम। क्वेश्चन नंबर 132 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 133 एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बलों को सिखाना है। इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है प्रदर्शन विधि। ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 134 एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए। तो शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे छात्रों को पास के पार्क ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। ऑप्शन सी छात्रों को पास के पार्क में ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो तकनीकी कौशल अर्जित करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी तकनीकी कौशल अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 136 विज्ञान में प्रायोगिक कार्यों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो विज्ञान में प्रायोगिक कार्यों का मूल्यांकन सैद्धांतिक ज्ञान के सत्यापन हेतु किया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान के सत्यापन हेतु। ऑप्शन ए सैद्धांतिक ज्ञान के सत्यापन हेतु। क्वेश्चन नंबर 137 निबंधात्मक प्रश्नों के दोष निम्न में से हैं। तो निबंधात्मक प्रश्नों के दोष तर्क शक्ति व चिंतन की उपेक्षा है। ऑप्शन ए तर्क शक्ति व चिंतन की उपेक्षा है। क्वेश्चन नंबर 138 उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना वांछनीय उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना वांछनीय उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को ... पर बल देना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षा को कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करें। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 140 एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है। सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमेलन करता है? तो यह करता है सर्जना से सुमेलन। ऑप्शन सी सर्जना से
सुमेलन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मूल्यांकन का सामान्यीकरण किया है? तो वैज्ञानिक ब्लूम ने मूल्यांकन का सामान्यीकरण किया है, ऑप्शन सी, ब्लूम ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 142, विज्ञान की निम्न में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? तो विज्ञान की भाषा की एक रूपता उसे वैश्विक विषय बनाती है, ऑप्शन बी, भाषा की एक रूपता। क्वेश्चन नंबर 143, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 144, विज्ञान शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। तो विज्ञान शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है अभिव्यक्ति का अभाव, ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति का अभाव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 145, जैक विज्ञान में एक कमजोर छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? तो यह करता है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी, उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो यह होती है प्रक्रियात्मक, ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 147, CCE ... आरंभ किया जाता है। तो CCE वर्ष भर में आरंभ किया जाता है, ऑप्शन सी। यहाँ थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, ऑप्शन सी, वर्ष भर में आरंभ किया जाता है, CCE वर्ष भर में आरंभ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर NCERT की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। अब ये यहाँ पर पांच पॉइंट दिए गए हैं, इन 5 पॉइंटों में हमें ये बताना है कि कौन कौन से पॉइंट सही है सिफारिशों के आधार पर। तो रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। नीचे दिया गया कौन सा युगल उपरोक्त कथनों के संयोजन को निरूपित करता है? तो यह करता है 1 और 3, यानी कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित यानी खत्म करता है, बिल्कुल यह सही है। बाकी यह गलत है क्योंकि यह सिफारिशों में नहीं लिया गया था। और छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, यह भी लिया गया था। बाकी वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से परिचर्चा के दोष कौन से हैं? तो परिचर्चा, इसमें समय अधिक लगता है, बिल्कुल परिचर्चा में समय बहुत अधिक लगता है। सभी शिक्षकों को इसके संचालन का कौशल नहीं आता है, बिल्कुल यह भी सही है कि सभी शिक्षकों को इसके संचालन का कौशल नहीं आता है। इस विधि से पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता, सही है, क्योंकि इस विधि में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 150 और विज्ञान पेडालॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का अंतिम प्रश्न, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का भाग आ, जिसमें 30 क्वेश्चन लिए थे, जो कि सभी विषय के मिक्स क्वेश्चन थे, क्योंकि भाग आ सभी का एक ही जैसा आना है,
चाहे आपका मुख्य विषय कोई भी हो, चाहे विज्ञान हो, मैथ हो, एग्रीकल्चर हो, आर्ट हो, कोई भी हो, भाग आज सभी का एक जैसा आना है। तो आप मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेट डले हैं, उनके भाग आज ज़रूर देख लें। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट वाइज़ संबंधित प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं, तो उनको भी आप देख लें। चलिए, तो आज हमने विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 6 भाग बा विज्ञान विषय से संबंधित, जिसमें मैंने 90 क्वेश्चन विज्ञान के कल कंप्लीट किए थे और 30 क्वेश्चन बचे जो कि विज्ञान पेडालॉजी से थे, तो वह आज हमने कंप्लीट किए। इस प्रकार हमारा भाग आ कंप्लीट हुआ। तो चलिए, प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। चलिए, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।